जय श्री कृष्णा। राधे राधे। खाटू नरेश की जय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 12वां अध्याय और उसका महात्म्य का श्रवण करेंगे। 12वां अध्याय इस प्रकार है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इन कमल नयन के उपासक हैं, कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा जो अनिर्देश रूप है, जो मन वाणी से परे है, कुछ उसकी उपासना करते हैं। इन सब में श्रेष्ठ उपासक कौन है? हे प्रभु जी, कृपया यह सब समझाकर बताइए। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, परम श्रद्धा और एकाग्रचित होकर जो मेरे इस रूप की उपासना करते हैं, वह भक्त श्रेष्ठ है। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुझ मुझी में निवास करेंगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो, तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको, तो मुझे प्राप्ति के उद्देश्य से व्रतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कम करोगे, तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको, तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फल को त्यागना। त्याग से शांति प्राप्त होती है, जो किसी से द्वेष नहीं करता है और उसका सब मित्र है, दयावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जिसके लिए दुख और सुख समान है, क्षमावान, संतोषी, स्थिर चित होकर जिसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है, उसका निश्चय दृढ़ है, और जिसकी मन और बुद्धि मुझ में ही लगे हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझको अति प्यारा है। हे अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त निर्भय हो जाता है, हर्ष शोक से रहित हो जाता है। ऐसा जो मेरा भक्त है, वही मुझे प्यारा है। जो किसी वस्तु की इच्छा न करे, देह को जल मृतिका से पवित्र रखे, और मेरे भजन से अंतकरण को भी पवित्र रखे, और उज्ज्वल मति से मुझे अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे। जिसने संसार के सब दुख और सुख त्याग दिए हैं, वह मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, ये साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, वैसा ही मेरा ये अखंड ब्रह्म रूप है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन मैंने अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। जो परम श्रद्धा से इन धर्मों की उपासना करता है, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिदेशसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां। मित्रों, इसी प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के 12वां अध्याय का समापन किया है। अब हम उसका जो महात्म्य है उसका श्रवण करेंगे। महात्म्य इस प्रकार है। हे लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान बोले, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश के एक नगर में उत्तम नाम का एक लंपट रहता था, जिसकी प्रीति एक गणिका से थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान करते, मांस खाते और भोग भोगते। लोगों से झूठ बोलते कि हम देवी की सेवा करते हैं। एक ब्राह्मण भी वहां आकर देवी की सेवा करता था। एक दिन खुश होकर देवी ने ब्राह्मण से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। ब्राह्मण ने धन और संतान सुख मांगा। तब देवी ने कहा, तुझे धन, संतान आदि सब सुख दूंगी, मगर अपने पहले कुछ ऐसा कर जिससे इन दोनों का उद्धार होवे, तब दूंगी। यह सुन ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया और सब बात बताई। गुरु उसे लेकर श्री नारायण जी की स्तुति करने लगे। काफी जप तप किए तो एक दिन भविष्यवाणी हुई कि बोल, तेरी मनोकामना क्या है। तब ब्राह्मण शिष्य ने उन दोनों के उद्धार का उपाय पूछा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि उन्हें गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब उनका उद्धार होगा। तब ब्राह्मण देवी के मंदिर में गया और माँ की स्तुति करके सब बात बताई। देवी ने उसे पाठ करने की आज्ञा दे दी।
तब उस ब्राह्मण ने उन दोनों को बैठाकर उन्हें श्री गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ सुनते ही इन दोनों की देह ही छूट गई और तुरंत ही देवी दे या बैकुंठ को चले गए। यह देखकर देवी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से बोली, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए हैं, आज से इस नगर का राज्य भी मैंने तुझको दिया। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उस नगर के राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और राजपाट उसे सौंपकर तप करने के लिए वन को चला गया तथा ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह श्री गीता जी के 12वें अध्याय का माहात्म्य है जो मैंने कहा और तूने सुना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस गर्मी के अंदर, काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, जो भी आपके नज़दीकी जीव होते हैं, गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी जीव हो, पक्षी हो, पक्षी हो, आप उनके लिए खाने का प्रबंध जरूर करें। अगर हो सकता है तो एक समय के लिए, तो एक समय के लिए ही करें। अगर आप 2 समय भी कर सकते हैं तो आप दोनों समय करें, ये काफ़ी उचित रहेगा उनके लिए भी और अपने लिए भी। ये एक तरह से कर्म ही होता है और ये कर्म हमारे नसीब में भगवान की थ्रू, भगवान के माध्यम से लिखा जाता है। अगर हमने ऐसा कर्म किया है तो हमें प्रभु के शरण यानी कि प्रभु की भक्ति हमें मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय।